तो कई बार ये सवाल आता है कि भैया फ्रीलांसिंग करनी है, फ्रीलांसिंग का बड़ा बोलबाला है, ये बताइए कि फ्रीलांसिंग कैसे करें। तो मैंने बोला कि चलो पहले ये बात करते हैं कि पहला फ्रीलांसिंग जॉब आपको कैसे मिलना चाहिए, कैसे मिलेगा, क्या है टिप्स, क्या है ट्रिक्स और क्या है तने भैया के नुस्खे। सबसे पहली चीज है कि एक स्ट्रॉन्ग बढ़िया कॉम्प्लान पिया हुआ, हॉर्लिक्स पिया हुआ, जिम गया हुआ, वेट उठाया हुआ पोर्टफोलियो बनाइए। काहे? क्योंकि अगर किसी को आपको काम देना है तो वो क्यों भरोसा करेगा यार कि आपको काम आता है। पोर्टफोलियो ये दिखाता है कि देखिए मुझे काम दो चाहे ना दो, मुझे काम आता है, मैंने ये चीजें बनाई हुई हैं। तो अगर आप वेब ऐप डेवलपर हो, आप मोबाइल डेवलपर हो, आप जो भी डेवलपर हो, जो भी काम करना चाहते हो, वो आज के टाइम पे करने के लिए किसी की परमिशन आपको नहीं लगती, किसी का काम देना जरूरत नहीं होता, नहीं मांगता, आप खुद से भी कर सकते हो ना प्रोजेक्ट। तो वो करो, पोर्टफोलियो में डालो, पोर्टफोलियो में उन प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में बात करो कि इसको करते समय मैंने क्या सीखा, इसमें क्या टेक्नोलॉजीज लगी हैं, इसको मैंने क्यों बनाया ऐसा, इसके यूएक्स चैलेंजेस क्या थे, उसकी थोड़ी केस स्टडी भी लिख लो क्योंकि आपने बनाया है, आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इससे लोगों को लगेगा कि यार इस बंदे में दम है। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है अपना नीश डिफाइन करो। ऐसे मत करो कि जो काम मिल जाएगा दे दादा के नाम पे कर लेंगे, हमारा कोई दिक्कत नहीं है, ये भी दीजिए, वो भी दीजिए, ये भी दीजिए। नहीं, उससे भी आप पे जो ट्रस्ट है, आपकी जो वैल्यू है वो कम होती है। तो कोई भी चीज पकड़ लो शुरुआत करने के लिए, रिएक्ट डेवलपर पकड़ लो, रिएक्ट नेटिव पकड़ लो, क्लाउड सेटअप पकड़ लो, कुछ भी पकड़ लो, लेकिन एक नीश जरूर से डिफाइन कर लो। तीसरी चीज है कि एक प्रोफेशनल अच्छा प्यारा बढ़िया ऑनलाइन प्रेजेंस सेटअप करो। देखो किसी को तुम्हें काम देना है, वो तुम्हें नहीं जानता। मान लेते हैं मेरी एक मित्र ने, किसी ने मुझे रेफर किया। अब मित्र ने तो बोला कि जाओ तने से करवा लो, लेकिन तने को देखने के लिए वो इंसान कहाँ आएगा? लिंक्डइन पे आएगा, उसकी वेबसाइट पे जाएगा। तो लिंक्डइन को अच्छे से सेटअप कर लो। अगर तुम कहीं काम कर रहे हो या कुछ भी काम किया है, कोई डिग्री है, तो वो बड़े काम आती है। लिंक्डइन पे अच्छे से लिखे रहने पे कि देखो ये इंसान का कम्युनिकेशन और प्रेजेंस और प्रेजेंटेशन तीनों चीजें बहुत सही है, ये इंपॉर्टेंट है। अब सेटअप हो गया, अब पहला काम ढूंढना है। तो कहां से ढूंढे? सबसे पहले काम ढूंढ सकते हैं आप फ्रेंड्स एंड फैमिली। ये हर जगह है, स्टार्टअप करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली राउंड कर लो। इसका एक प्रिविलेज भी है, जिनके पास होता है वो आसानी से कर पाते हैं, जिनके पास नहीं होता है उनके लिए और टिप्स बताएंगे। लेकिन पहले आपको क्या करना है, मामा, चाचा, फूफा, ये कजन, वो कजन, फर्स्ट कजन, सेकंड कजन, थर्ड कजन, फोर्थ कजन, जो मिल जाए, जहां मिल जाए, रास्ते में अंकल जी मिल जाए, जो फ्रेंड्स और फैमिली, हर किसी को बोलो कि यार देख मैंने ना सब सेटअप कर लिया, नीश भी डिफाइन कर लिया, ऑनलाइन प्रेजेंस भी बना लिया, पोर्टफोलियो बना दिया, अब मुझे कोई काम चाहिए, भाई बता, भाई बता, भाई भाई 3 बार 4 बार 5 बार पूछो। जब ये ऑनलाइन प्रेजेंस सेटअप कर रहे हो आज के जमाने में, खूब सारी इंस्टाग्राम स्टोरीज डालो, बताओ कि मैं अपना बिजनेस सेटअप कर रहा हूं और मैं मेहनत कर रहा हूं या मैं मेहनत कर रही हूं। इससे जो आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली उनको लगेगा कि यार ये बंदा सीरियस है, देखो इसने 3-4 प्रोजेक्ट तो ऐसे बना डाले हैं बस अपना पोर्टफोलियो सेटअप करने के लिए। तो वो सबसे पहला काम आपको लाकर दे सकते हैं। अब यहां अगर दाल नहीं गली तो फिर आप अपने प्रोफेशनल नेटवर्क में बोलो। ठीक है, मेरे को जो पहला दूसरा काम मिला था मेरे प्रोफेशनल नेटवर्क में मिला था। मेरी जो कलीग थी उसके पति को ही कोई काम चाहिए था, और क्योंकि मैं बातें करने में बहुत एक्सपर्ट हूं तो बात करते करते मैं बताते रहता था कि देखो आज मैंने ये सीखा, अब मैंने ये किया, अब ये प्रोजेक्ट बनाया, अब मेरा ये पोर्टफोलियो अप हो चुका है, ये हो गया। तो फिर उसको जब लगा कि हाँ ठीक ठाक कर रहा है तो उसने बोला कि तने मेरे हस्बैंड को एक ये बनाना है, तुम इंटरेस्टेड हो क्या? तो फिर मैं उनसे मिला। तो ये जरूरी है कि आप प्रोफेशनल नेटवर्क में भी आराम से कि यार इस वीकेंड क्या किया, अरे इस वीकेंड ये सीख रहे थे, देखो ये बनाया, क्यों कर रहा है ये सब, अरे ऐसे ही कोडिंग करने में मजा आता है, ये करने में मजा आता है, कुछ काम मिल जाएगा। देखो प्रोफेशनल नेटवर्क में ये बोलना भी जरूरी नहीं है कि मैं अपना एक बिजनेस सेटअप कर रहा हूं। वहां पे आप बड़े आराम से बोलते हो कि यार कुछ टाइम पास कर रहा हूं, इसी बहाने एक टेक्नोलॉजी सीख रहा हूं या इसमें डेप्थ में जा रहा हूं या बेटर जा रहा हूं, लेकिन वहां से बहुत सारा काम इन आ सकता है। अगली चीज है अच्छे से नेटवर्क करो। अब सब कुछ सेटअप हो गया, आसपास सारे खंगार लिए, झकझोर लिए, कुछ मिला नहीं तो कोई बात नहीं। अब हम क्या करेंगे, अब हम मीटअप्स में जाएंगे, वहां लोगों को बताएंगे, कि हम अपना काम करते हैं। हम ऑनलाइन इवेंट्स, ऑनलाइन फोरम्स में जाएंगे, वहां लोगों को बताएंगे कि हम ये करते हैं। जहां मौका मिलेगा वहां बताएंगे, लोगों से नेटवर्क करेंगे, नए लोगों से मिलेंगे, कुछ भी करेंगे, मेहनत करेंगे। मेहनत तब करेंगे काम लाने के लिए, कब करेंगे? देखो तुम लोग यही स्टेप बार बार भूल जाते हो कि ये मेहनत कब करेंगे। कई बार बच्चे मुझे डीएम करते हैं कि भैया मुझे कुछ काम चाहिए, ये चाहिए, आप रेफर कर दो वहां पर उनका पोर्टफोलियो नहीं होता। जब मैं उनसे मांगता हूं कि ठीक है अपना पोर्टफोलियो दे दो, तो पोर्टफोलियो नहीं बनाया, भैया काम चाहिए, आप रेज्यूमे देख लो, रेज्यूमे में हमको आता है। और उसका क्या करे, दाल भात अचार क्या करे उसका हम?
तुम्हें तो पोर्टफोलियो दिखाना नहीं, लेकिन जैसे ही तुम पोर्टफोलियो दिखाने लगते हो, इवन पीपल हु डोंट नो इफ दे हैव वर्क, दे डोंट माइंड गिविंग इट टू यू, क्योंकि आज के समय में बहुत कम लोगों को आता है। तो अगर आपको आता है तो मिलना आसान है पोर्टफोलियो के साथ। अब अगली चीज है कि एक कंपेलिंग पिच, छोटे शब्दों में समझा सको कि तुम क्या करते हो। ये होता है बहुत बार। अब कोई आपसे मिला, उसने कहा ठीक है आपका नंबर दे दो, नंबर ले लिया और बोले यार मेरा जो वो यार है, दोस्त है, फ्रेंड है, उसको ये काम चाहिए या कुछ चाहिए तो व्हाट्सएप मैसेज भेज दे। ये बहुत होता है। तो तुम ना उस समय बैठोगे लिखने कि अरे काम आया है, अब हम कैसे अपने बारे में लिखे, हमको क्या आता है, हम क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ये सब चीज थोड़ा पहले से सोच के रखो और एक मैसेज लिख के रखो, कुछ वर्जन्स ऑफ दैट मैसेज लिख के रखो, जिसमें तुम्हारा पोर्टफोलियो का लिंक भी हो, तुम्हारे बारे में थोड़ा डिटेल भी हो, तुम्हारा नीश क्या है, तुम्हारी एक्सपर्टीज क्या है, कैसे तुम उस एक्सपर्टीज को प्रूव करते हो, ये सब चीजें हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट पीस है पहला काम ढूंढने के लिए। बाद में भी काम आता है, लेकिन पहले 10 काम में तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसको अच्छे से क्राफ्ट करके 2-4 बार रिवीजन करके रखना जरूरी है। कभी कभी दुर्भाग्य ऐसा भी होता है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी काम नहीं मिल रहा है, तो भी दिल छोटा नहीं करेंगे, मन दुखी नहीं करेंगे। अभी और भी बहुत टिप्स हैं। तो और क्या कर सकते हैं? एक चीज जो और आप कर सकते हैं कि आप देख सकते हो कि जिस नीश में आप हो उस नीश में न्यूज़लेटर्स क्या चल रहे हैं। न्यूज़लेटर्स की बहुत रीच होती है, तो आप उस ऑथर को पिंग करके कह सकते हो कि मैं आपके यहाँ एक गेस्ट पोस्ट लिखना चाहता हूँ। देखिए मैंने पहले भी ब्लॉग्स लिखे हैं या कुछ लिखा है, तो मैं आपके जो ऑडियंस हो उसको इस नई टेक्नोलॉजी के बारे में अच्छे समझाना चाहता हूँ, कुछ बताना चाहता हूँ, इस टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के बारे में, शिफ्ट के बारे में, पैराडाइम शिफ्ट के बारे में, इंटरनल्स के बारे में बतेरे टॉपिक्स होते हैं। और जो न्यूज़लेटर चला रहा होता है आमतौर पर उसे अच्छा लगता है कि कभी कभी उसे गेस्ट पोस्ट लिखने वाला मिले। और आपको बस ये कहना है कि देखो मैं आपको लिख के दूंगा, अगर आपको अच्छा लगे तो आप पब्लिश कर देना, अगर नहीं अच्छा लगे तो मत पब्लिश करना। अगर अच्छा लगे और पब्लिश करें तो मेरे बारे में 2 लाइन लिख देना कि ही इज अ फ्रीलांस एजेंट, यहाँ पर आप उसको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कई बार ये ट्रिक बहुत अच्छी काम करती है। क्यों? क्योंकि आमतौर पे बहुत लोग इस तरह के न्यूज़लेटर सब्सक्राइब करके रखते हैं और जब उनको पता चलता है कि हाँ वो कंपेलिंग लग रहा है, काफी अच्छा लिखा है, शायद आता होगा कुछ, तो आपको कॉन्टैक्ट करते हो। यहाँ पर फिर से आपका पोर्टफोलियो, आपका वेबसाइट आपको काम दिला सकता है। सारे 2024 के वीडियोस बहुत अमेजिंग होने वाले हैं, तो आप शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ 2024 में आपके सक्सेस के लिए और बहुत इन्वेस्टेड भी हूँ। पर हमारा साथ तो बना रहना चाहिए। काफी कुछ कर लिए बट कभी कभी दाल नहीं गलती है। तो दाल नहीं गलती है तो हम क्या करते हैं? हम गैस ऑफ थोड़ी कर देते हैं, हम गैस का थोड़ा ऑन करते, थोड़ा और उसमें बढ़ाते हैं। इस जगह पे एक चीज होती है कोल्ड आउटरीच। अधिकतर लोग कोल्ड ईमेल को सबसे पहले बोलते हैं और मैं इतना लेट लाया हूं क्योंकि कोल्ड ईमेल की एफिकेसी यानी कि वो कितना इफेक्टिव होता है वो थोड़ा कम होता है, इतना आसान नहीं होता और कोल्ड ईमेल लिखना भी इतना आसान नहीं होता। तो इसलिए कोल्ड ईमेल को मैंने थोड़ा पीछे रखा है, क्योंकि आमतौर पर आपको इन चीजों से जो ऊपर में करने बोल रहा हूं उससे काम मिल जाएगा। पर अगर नहीं मिला तो कोल्ड ईमेल लिखो। मैं बहुत लोगों को जानता हूं जिन्होंने कोल्ड ईमेल करके अपना करियर शुरुआत किया। नहीं यार, वो कंटेंट क्रिएटर्स की बात नहीं कर रहा हूं जो ऐसा बोलते हैं, वो ऐसा किया नहीं है। पर सच में ऐसे बहुत सारे फ्रीलांस प्रोफेशनल्स हैं जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत, अपना पहला काम कोल्ड ईमेल से बहुत प्यार से लिख के किया कि देखिए ये मुझे एक चांस दीजिए, अगर आपको मेरा काम नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, आप मुझे पैसे मत दीजिएगा। क्योंकि पहली जरूरत ये है, स्पेशली जिसको आप ये लिख रहे हो, कि काम मिल जाए। और अधिकतर लोग, अच्छे लोग जब आपसे काम करवाते हैं, आपका काम अगर थोड़ा भी अच्छा होता है तो वो पैसे देने से भागते नहीं है। कोई आपका पैसा लेके इस प्रोफेशनल वर्ल्ड में भागना नहीं चाहता है। पीपल वांट टू बिल्ड ब्रिजेस। तो अगर इस तरह का आप कुछ लिख पाओ या कैसा भी लिख पाओ, कोल्ड ईमेल के बहुत प्रकार है, मैं उसमें नहीं घुसना चाहता, लेकिन एक ढंग का कोल्ड ईमेल अगर आप लिख पाओ जो इतना सेल्सी नहीं लगे, जो ये नहीं लगे कि सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपने लगा दिए हैं जो उस कोल्ड ईमेल कोर्स में, उस कोल्ड ईमेल वीडियो में था, तो जेन्युइन अगर लगेगा आपका कोल्ड ईमेल तो बहुत ज्यादा चांस है कि यहां से भी आपको काम मिल जाएगा। अगेन, एक कोल्ड ईमेल करने से नहीं होगा, जैसे हर कोई सिखाता है कि 100 में से शायद एक आपका काम करे, तो 100 तो करने होंगे। अब हो सकता है कि आपने बहुत कुछ, इतना सब कुछ कर लिया है, फिर भी आपको काम नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे? आप हिम्मत हार जाएंगे, आप बोलेंगे फ्रीलांसिंग सबके लिए नहीं है, या आप बोलोगे कि किसी स्कैमस्टर का 15,000 का फ्रीलांस का कोर्स खरीद लोगे। ये सब मत करना, कोई फायदा नहीं होता। इंपॉर्टेंट क्या है कि अब आप अपना सरफेस एरिया ऑफ लक बढ़ाओ। इसका क्या मतलब होता है कि अभी तक आपको इतने लोग जानते थे, आप इतने लोगों के बीच और गए, इतने लोगों को आपने और रीच किया, क्या मैं इतने सारे और लोगों को रीच कर सकता हूँ? इतने सारे और लोगों को रीच करने का एक ही तरीका होता है, वो है राइटिंग। तो आप सोशल मीडिया पे, आप लिंक्डइन पर, आप ट्विटर पर रेगुलर पोस्ट लिखो, आप ब्लॉग्स पब्लिश करो, आप कोशिश करो जैसे कि फ्री कोड कैंप है या ऐसा कोई वेबसाइट है जहां पर आप एज अ गेस्ट ब्लॉग लिख सकते हो टॉपिक्स के अराउंड, तो उसमें लिखो। क्योंकि इस तरह के वेबसाइट्स के एक डाइजेस्ट जाते हैं, तो अगर उस डाइजेस्ट में आपका ब्लॉग चला गया तो भी आपको बहुत फायदा हो जाएगा। तो आप क्या कर रहे हो? आप कह रहे हो कि मैं हार नहीं मानूंगा, अब मुझे डायरेक्ट आउटरीच की चीजों से नहीं काम हो रहा है, तो मैं अपना सरफेस एरिया ऑफ लक बढ़ाऊंगा। और जो पहले वाले स्टेप्स हैं, ऐसा नहीं कि भूल जाना उनको भाई, ऐसा नहीं है कि मतलब नेटवर्क
नेटवर्क करना छोड़ देना, कम्युनिटी में जाना छोड़ देना, कोल्ड आउटरीच करना छोड़ देना, नहीं, वो भी करते रहना है, वहां पे भी सरफेस एरिया ऑफ लक बढ़ाते जाना है। बट अब एक ये नया आयाम, एक नया लेयर आपको जोड़ना है जहां पर शायद चांस है कि आपकी दाल गल जाए। नेक्स्ट चीज जो आप कर सकते हो, और ये बहुत टफ है, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये मुश्किल है ये वाला काम, पर अगर ये आप कर पाओगे बहुत चांसेस है कि आपको फ्रीलांस का वर्क मिल जाए। तो हर तरह की कम्युनिटी में किसी तरह का मीटअप होता है या कॉन्फ्रेंस होता है, आप वहां जाकर अटेंड करो और नेटवर्किंग करो, तो आप इतने से लोगों तक पहुंच पाते हो, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप वहां एज ए स्पीकर बन जाओ, मीटअप्स में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इजीली स्पीकर बन जाते हैं लोग। अगर आप वहां स्पीकर बन जाओ और एक अच्छा टॉक दो अपने डेप्थ के बारे में, अपने टेक्निकल डेप्थ के बारे में, अपने बारे में नहीं, टॉपिक के बारे में, सॉरी, और अच्छा टॉक दो, तो आप कई सारे लोग को एक साथ इंप्रेस कर सकते हो, उनके दिमाग पर छा सकते हो कि अच्छा ये इंसान स्मार्ट है और इसे आता है और ये वर्क ढूंढ रहा है, फ्रीलांस वर्क ढूंढ रहा है। तो वहां से बहुत इनबाउंड लीड्स आपके आ जाते हैं। अगर आपको ऑलरेडी काम आ भी रहा है, बहुत सारा मिल रहा है, तो भी अगर आप ये ट्रिक ट्राई करोगे तो आपको बहुत सारा इनबाउंड काम मिलेगा। बहुत सारे मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो बस यही करते हैं, उनका सारा का सारा हाई क्लास क्लाइंटेल जो है उनके स्पीकर अरेंजमेंट के कारण ही उनको मिलता है और आता रहता है। अब अगर आप इतने थोड़े स्टैब्लिश हो गए हैं, आपको काम मिलने लगा है और आपको और बेहतर, आपको अपना चार्ज और करना है, कॉस्ट और लेना है, आपको और अच्छा क्लाइंटेल चाहिए, तो एक और ट्रिक होता है ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन। अगर आपके पास टाइम बच रहा है, जहां आपके पास बहुत सारा काम नहीं है, कुछ घंटे, कुछ दिन, कुछ महीने, आप ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करो, उसमें घुसो। एक तो आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की क्वालिटी बढ़ेगी, आपको बेहतर काम आएगा। दूसरा, वो टैग लगने से आप बेटर टॉक्स दे पाओगे, बेटर ब्लॉग्स लिख पाओगे और बेटर क्लाइंटेल भी अट्रैक्ट कर पाओगे। तो ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन एक बहुत अच्छा तरीका है, अच्छा काम भी करो और उसका फल भी मिलेगा आपको दोनों तरफ से। कंट्रीब्यूशन करना अच्छी चीज है, कंट्रीब्यूशन करके जो उसके साथ एक इज्जत मिलती है, उस इज्जत को आप अपने बिजनेस को बढ़ाने में लगा सकते हो। कई बार ऐसा भी होता है कि आपको काम नहीं मिल रहा होता है और आप बहुत ही डेस्परेट हो जाते हैं और आपको लगता है कि अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, बस एक ही रास्ता है, भगवान का रास्ता। तो वो रास्ता भी बहुत अच्छा है फ्रीलांस वर्क ढूंढने के लिए। कोई एनजीओ ज्वाइन कीजिए, कोई जगह ज्वाइन कीजिए, वहां पर बोलिए कि मैं एक ऐप बना देता हूं, मैं वेबसाइट बना देता हूं, मैं न्यूज़लेटर सेटअप कर देता हूं, मैं ई कॉमर्स साइट सेटअप कर देता हूं, कुछ भी जो आपको आता है वो कर दीजिए, क्योंकि उनके पास भी बहुत अच्छा नेटवर्क होता है और अधिकतर पैसे वाले लोग वहां आते हैं। एनजीओ कौन जाता है? दो तरह के लोग, या तो बहुत गरीब या बहुत अमीर, यही है। बहुत गरीबों की सेवा करने जाओ, बहुत अमीरों की नजर में आ जाओ और वहां से आपको काम मिल जाएगा। कहते हैं ना कि भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं, तो आराम से ये यूज करने जाना, अच्छे मन से, भले मन से काम करना, तो हो सकता है कि भगवान की कृपा हो जाए आप पर। अब अगर आप बहुत ट्राई कर रहे हैं और फिर भी काम नहीं मिल रहा है, तो एक और तरीका है। जो फ्रीलांसर को आप जानते हो, जो थोड़ा एस्टैब्लिश्ड हो, उनको बोलिए कि यार हमें अपना साइड किक रख लो, आई विल बी रॉबिन टू योर बैटमैन, कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी दे देना, मुझे काम सीखना है, मुझे करना है, आप दे दो। बहुत सारे फ्रीलांसर्स, आपको पता नहीं है, उन्होंने अपने आप को इतना अच्छा एस्टैब्लिश करके रखा है कि उनको बहुत काम आते हैं। कई बार वो क्लाइंट को नहीं जाने देना चाहते हैं, बट उनके पास अपनी एक एजेंसी सेटअप नहीं है, वो उतना मेहनत भी करना नहीं चाहते हैं कि बेंच मेंटेन करें, बॉडी मेंटेन करें, वो सब नहीं करना चाहते। तो वो बोलेंगे ठीक है, रह जाओ, मेरे को कुछ काम आएगा, क्या आता है बता दो, मैं वो काम दे दूंगा। मिल जाता है यार, बहुत काम मिल जाता है। इसका एक दूसरा तरीका भी, जिससे मैंने अपना पहला फ्रीलांस निकाला था, मेरा एक दोस्त था, वो फ्रीलांसिंग करता था, उसकी एजेंसी टाइप की थी और उसका एक पर आवर फिक्स रेट था कि वो 2000 रुपया पर आवर रेट से तो काम ही नीचे नहीं करेगा। मैंने उसको बोला कि भाई अतुल, कुछ उसके नीचे का होगा तो मुझे बता दियो यार, मैं कर लूंगा। तो मुझे 2000 रुपए में पूरी वेबसाइट का काम मिल गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, शुरू तो हो रहा है, सीखने तो मिल रहा है, कर लेते हैं। तो ये भी एक तरीका है कि आप किसी बड़े आदमी के पास चले जाओ और बोलो कि जैसे वो होता है ना कि शेर एक शिकार करता है तो बाकी जानवर आके बाकी का मांस मज्जा खा लेते हैं, चलता है यार। काम शुरू करने में कोई शर्म नहीं है, काम चाहे जैसे शुरू करे, तुम मेहनत करने को रेडी हो, तुमने एक बिजनेस सेटअप किया है तो आराम से करो, किसी बड़े इंसान के साथ लग जाओ, छोटा मोटा उसका जो छूटा हुआ काम है, जो उसे नहीं करने का मन है, वो कर लो। उससे ही धीरे धीरे तुम्हारा भटक खुल जाएगा, क्लाइंटेल बन जाएगा और उस तक वहीं पे तुम्हें बहुत सारा काम मिल जाए, सब कुछ सेटअप हो जाएगा। इतनी सारी मेहनत अगर करने को तैयार हो, लगने को तैयार हो, तो फ्रीलांस क्या, दुनिया में कुछ भी तुमसे संभव है करना, बस हार नहीं मानना। देखो बंधु, आप इतनी दूर तक देखे तो आपको पसंद तो आया ही होगा, तो लाइक तो कर दो पहले और उसके बाद शेयर कर दो अपने मित्रों से और सब्सक्राइब करिए बिना तो जाना मत। और जो मैंने कहा था कि कौन सी सीरीज चाहिए इन पांचों में से, उसका कमेंट भी नीचे डालते जाना। जो सीरीज विनर होगी उसके वीडियोस आएंगे।